नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट एमआर कुरैशी, जो फॉर्मर एमएलसी हैं और साथ ही साथ पहाड़ी नेता हैं। कुरैशी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि आज खुशी का दिन भी है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। अब ऑलमोस्ट ये तय है कि पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा मिलने वाला है। ये स्ट्रगल आपका 89 से चल रहा है। देखिए, शुक्रिया आपका विनोद जी, आपने इस बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर बुलाया मुझे। मैं इस जो आज का ये पार्लियामेंट में बिल का पास होना, इसको मैं एक संगे मील की हैसियत से देखता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको एक संगे मील की हैसियत से देखती है कि हमारे लिए कभी भी हमारा मामला जो है 1960 की दहाई से स्टार्ट था, लेकिन 1989 में यहाँ से की सरकार ने रिकमेंड किया था तो हम पिछड़ गए, रह गए, और धीरे धीरे करते 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 आज हमारा जो मामला था वो पाया तकमील तक पहुंचा है और पार्लियामेंट से पास हुआ। अब राज्यसभा की एक तकनीकी बात है और मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा से पास हो जाएगा और फिर हमें लगेगा कि ये कानून हम पर लागू होगा। ये वेलफेयर के लिए और पहाड़ी जो एथनिक ये कम्युनिटी है, ये मैं क्या बताऊं आपको, 15 से 20 लाख जो लोग हैं, ये उड़ी जो आपका ना इलाका टीटवाल, उस वहाँ से लेते हुए उड़ी, ये थन्ना मंडी, अपना मंडी पुंछ, दगवार, जुलास, गानी, बल्लोई, बालाकोट, मंजाकोट से और नौशहरा और सुंदरबनी तक आता है। और ये लाइन जो खिंच गई थी, उस लाइन में ये लोग बसते थे और बड़े उजड़ गए थे। और आज अगर सरकार ने हमारी बात सुनी, मैं उसको वेलकम करता हूं और मैं समझता हूं ये हमारे लिए संगे मील की हैसियत है। ये बिल जल्दी कानून बन जाए। कैसे बीच में निराशा हुई थी जब दो बड़ी रैलियां हुई थी, राजौरी में एक रैली हुई, एक बारामूला में रैली हुई। रैली में जो घोषणा की गई और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही हो जाएगा, वो घोषणाएं हमने भी सुनी थी, मैं भी इत्तेफाक से उस वक्त राजौरी में ही था। लेकिन बीच में कुछ सत्र आए, उन सत्र में आपका जिक्र नहीं हुआ। यानी इस शेड्यूल ट्राइब को एसटी का, क्षमा कीजिए, जो पहाड़ी ट्राइब है उसको एसटी के दर्जे का बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो कहीं आपकी माथे की लकीरें गहरी हुई होंगी। जी, ऐसा था कि जब यहाँ राजौरी में रैली हुई, गालबन 4 तारीख थी और 5 को वहाँ श्रीनगर बारामूला में जो रैली हुई थी, जब एक गफीर था, लोग आए थे, देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए थे। तो होम मिनिस्टर साहब ने जो कमिटमेंट की थी, लोग खुश थे क्योंकि विद इन डेज हमारी फाइल मूव हो गई थी। लोगों ने ये देखा था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा इसमें जल्दी हो जाएगी। तो 2-3 सेशन चले गए तो मायूसी हो गई थी। लोग ताने मारते थे, लोग कहते थे आपको यूज़ किया गया, लोग कहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना था और पहाड़ी कम्युनिटी जो है ये यूज़ हो गई। तो कुछ मायूसी जैसी लग गई थी। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लोग मिले, हमारा वफद मिला, फिर होम मिनिस्टर साहब से मिले, फिर होम मिनिस्टर साहब का दोबारा दौरा हुआ, तो लगा कि कुछ होने वाला है। तो फिर जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो तब उम्मीद बन गई थी कि ये मामला जल्दी बने जाएगा। और बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद भी 2 सेशन चले गए। तो ये मायूसी हो गई थी कि भाई कहीं कम्युनिटी ये समझ रही थी कि क्या पता नहीं इलेक्शन तक। कुरैशी साहब को क्या लगता था जब बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद पास नहीं करवा किया है? हालांकि जब बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, उस पर कोई ना कोई फैसला तो लिया ही जाता है। लेकिन बीच में 2 सत्र हो गए, चिंता है कानूनी। आप एक पहाड़ी लीडर भी हैं, पहाड़ी वर्कर्स या पहाड़ी कम्युनिटी आपसे पूछती भी होगी, कुरैशी साहब क्या हुआ? देखिए, उसमें ये है ना कि लास्ट सेशन, ये लग रहा था कि पार्लियामेंट का लास्ट सेशन है, पिछले बार 1 तक के भी इससे हो जाएगा। फिर ये समझा कि अगला लास्ट सेशन अगला आएगा तो उसमें हो जाएगा। जब स्पेशल सेशन बुलाया तो लोगों की वहाँ अमंग जो बढ़ गई थी, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट नई इनॉग्रेट थी तब हो जाएगा। फिर जब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद भी हमारी उम्मीदें ये थी कि इस इंट्रोड्यूस के इसी सेशन में पास हो जाएगा। तो किसी वजह से वो रह गया, तो ये कोई बात नहीं थी। पिछली बार तो मायूसी हो गई थी कि कम से कम लोग ये कहते थे सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, जब पार्लियामेंट यहाँ सेशन पार्लियामेंट की टर्म खत्म हो जाएगी तो बिल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाते हैं। तो लोग कहने थे ये नहीं जी आप यूज़ कर लिया, ये कर लिया, लोग मायूस हो गए थे। लेकिन देर आयद कि दुरुस्त आयद, ये मुहावरा जो है, ये कोटेशन जो है, ये हम पर फिट बैठती है कि सरकार ने जो कहा, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से कहा,
15 अगस्त 2019 को, तो वो पूरा किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि पहाड़ी कम्युनिटी के लिए, पहाड़ी इस एथनिक ट्राइब्स के लिए जो एक सेकुलर बहुत अच्छा ये हमारी मूवमेंट है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें सिख भी है, जिसमें मुसलमान भी है। और ये लोग, मैंने जिस एरिया आपको गिनाए उस एरिया में ये बसते हैं ज़्यादातर, तो ये बहुत पिछड़ गए थे। इनको अपलिफ्ट करने के लिए ये बिल लाया है। अब ये राज्यसभा से पास हो तो कानून बनेगी। सर, मैंने बीजेपी के भी पहाड़ी नेताओं को देखा है, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। एमआर कुरैशी क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको भरोसा था कि चाहे ऑर्डिनेंस लाया जाएगा लेकिन हमें राइट जरूर मिलेगा। देखिए, मैं दिल्ली में आपकी डायरेक्ट चलती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये भरोसा तब बन गया था कि जब हम विजयपुर एम्स का इनागोरेशन हुई तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी वफद का टाइम मिला जी। बड़े नेता थे, बड़े अच्छे सब सीनियर लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी। तो वहाँ मैंने भी उनसे बात की, बाकी साथी आगे निकल गए, मैं पीछे रुक गया बीच में और मैंने कहा नहीं, मैं मिल के जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, मुझसे कहा, और उनकी आँख में जब मैंने देखा, उनकी शक्ल को देखकर मैंने कहा, उनके अंदर खुलूस जैसा नजर आया मुझे। उन्होंने कहा ओके फोटो ले लो, और फिर मैंने कहा कि आप रजौरी पहुँचाओ, हमें ST चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आप दिल्ली आओ, हम आपकी बात सुनेंगे और फिर आएंगे, ST भी देंगे आपको। तो तब मुझे उम्मीद बन गई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे बात की है। कहने लगे मैं रजौरी पुंछ होके आया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले संगठन से होते हुए मैंने इलाके ये देखे हुए, तो कितने आप पिछड़े हुए मुझे पता है। तो ये बात स्टेज पर हुई थी, उन्होंने उधर ही कहा जिस तरह बैठे हुए। तो मुझे उम्मीद हो गई थी कि नहीं ये हो जाएगा। जब होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ 2 रैलीज को किया तो मैं इसको समझ गया था कि आवाज़ एक खल्क नकारा खुदा समझो, द वॉइस ऑफ मैन इज ए वॉइस ऑफ गॉड। जब लोग नंगे पांव आए, लोग वहां चल के आए, कोई गाड़ी रैली नहीं हुई लगाने के लिए। आप किसी की रैली कराओ, करोड़ों लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन लोग पैदल चल के आए और इस रैली को सुनने के लिए। सुनना क्या था कि हमें एक अनाउंसमेंट हुई। 2 उस पीरियड के बीच में, आज ये कल परसों तक ये था कि हमें ताने बड़े मारे जाते थे। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि जब हमारी मुलाकात जो गवर्नर साहब से हुई या ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से हुई, जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, तो वो कहते थे कि नहीं, उनकी बात लगती थी ये हमें करेंगे, क्योंकि फाइल हमारी जल्दी मूव हो गई थी। हमारी फाइल कभी भी रिसर्च जनरल से आगे नहीं गई। फिर ये फाइल जो है ये हमारी ST कमीशन से पास हुई, फिर वहाँ रिकमेंड होकर फिर इन्होंने कहा यहाँ हमने कमीशन बैठाया है, उस कमीशन को वाकई उन्होंने यहाँ भेजा, जैसे GD शर्मा कमीशन। मैं कहता हूँ 150 से ज़्यादा, 100-200 से ज़्यादा जो उसको रिप्रेजेंटेशन हुई अलग डिफरेंट इलाके की, उसने जब रिकमेंडेशन की तो मुझे लग गया कि ये हमारा बिल जो है पास होगा। वो कमीशन की रिपोर्ट टोटो कैबिनेट ने अप्रूवल की, तो जब उन्होंने अप्रूवल कर ली, ट्राइबल मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो गया, तो ये होता रहा हमारे साथ। हम वाजपेयी साहब से मिले थे, तब मैं भी था, उस वक्त भी था, तब भी मेमोरेंडम जो था वो मैंने ही पढ़ा था। वाजपेयी साहब ने बीच में एक लफ्ज़ आया त्रिशंकु काल, तो उन्होंने खुद पढ़ा, तो ये कहा वाजपेयी साहब ने कि मैं अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ, या क्या स्टेट्समैन वाजपेयी साहब थे। तो हम सारे थे, ये लीडर जो थे, मिर्ज़ा साहब, बुखारी साहब, बाकी सारे, तो उस वक्त लग गया था कि हमें कप और लिप हो गया, सर्विस हमें मिलने वाला था। वो कहते थे हम ऑर्डिनेंस करेंगे, तो रह गया। मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स बड़े होते हैं तो जो गोल करे उसी का नाम होता है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम आएगा और होम मिनिस्टर साहब का नाम आएगा। लेकिन पिछली सरकारों ने आपको क्यों रीच किया? देखिए 89 में आप नंबर टॉप पर थे और 91 में शायद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को ST मिल गया। देखिए कोशिशें तो सारी सरकारों ने की, मैं ये नहीं कहना चाहता। देखो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, दिल्ली की सरकार कांग्रेस की थी ना, दिल्ली में सरकार कांग्रेस थी। मैं कहूँ वो 89 में तो उन्हीं की थी जी। उसके बाद ये चंद्रशेखर, हाँ 89 में चंद्रशेखर वो हट गए, तो चंद्रशेखर साहब की सरकार थी। तो वहाँ कोई थे मंत्री या कुछ थे, किसी कंपनी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमारी मुखालफत की तो हम रह गए। हम तो नंबर 1 पर थे। मैं आपके चैनल में यहाँ आकर हर बार अपने भाइयों से कहता था कि हम किसी साथी को, किसी कम्युनिटी को, हमारे भाई हैं गुज्जर एंड बकरवाल, हम एक ही एफिनिटी, एक ही जगह से बैठे हुए लोग हैं, रहने वाले भी, हमारी बैकवर्डनेस एक जैसी है, हमारा जो रहना सहना एक जैसा। हम ये कहते हैं कि आपको मिला, हमने कभी मुखालफत की और आज भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। पिछले 30 साल में मुखालफत की। हम चाहते हैं कि जो उनका राइट है वो इंटैक्ट रहना और रहेगा भी। जैसे पार्लियामेंट में कल ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो अपने ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने उन्होंने कहा, इससे पहले भी एश्योरेंस दी थी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अपना हक मिला है
और डिले इसलिए हुआ कि सरकारें कोशिश करती थी, सरकार को आगे तक ले जाने के लिए नहीं कोई पीछे फॉलो करता था, जो यहाँ की लोकल सरकार होती थी। पहली बार जब ये सरकार पीडीपी की और बीजेपी की यहाँ बनी, हेडेड बाय मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, तो उन्होंने एक बिल पास किया। वो बिल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था, लेकिन उसमें बड़ा लकूना था, वापस नहीं बन रहा था, तो उन्होंने वो बिल पास किया शुरू की टर्म में। तो मुझे पता अगर वो 4% का ना बनता तो ये बुनियाद ना बनती, उन्होंने 4% का बनाया, उसको लागू भी किया गवर्नर राज के दौरान, और आज अगर ये मिला है तो हम समझते हैं कि जो कमिटमेंट की थी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किला से 15 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त के बाद जो हालात यहाँ चेंज हुए, तो उस पर उन्होंने कहा था पहाड़ी भाइयों का भी ख्याल रखना है, तो उन्होंने ख्याल रखा और ये पाया तकमील तक पहुंच जाए। हम समझते हैं कि पाया तकमील तक पहुंचने में अब थोड़ा सा फर्क है। अब जब थोड़ा सा डिले रहा था, कोई ऐसा आपको लगता था कि कहीं गुज्जर बकरवाल समुदाय दिल्ली में बैठ करके कोई आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा है? देखिए, मैं गुज्जर बकरवाल भाई से में कॉन्फिडेंस मेरा ये था कि मुझे गुज्जर बकरवाल लीडरशिप पर भरोसा था कि कुछ लोग बड़े संजीदा हैं उसमें, वो हमारी पॉलिटिक्स के सोशल लाइफ को भी, मरना जीना, बैठना उठना, कब्रस्तान, शादी ब्याह, हमारा एक जैसा हम बैठे इकट्ठे, हमारी नफरत तो थी नहीं। मुझे लीडर्स का पता था कि ये लीडर हमारी मुखालफत नहीं करेंगे, ये चंद एक लोग जो सियासी बुनियाद पर कुछ मुखालफत करते हैं, सियासी पार्टियां कर रही हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस यही था कि भाई हमारी मुखालफत ये इस बेस पर नहीं रुकेगी, पॉलिटिकल बेस बन सकता था कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। तो खदशा ये पैदा हो गया कि जब ये बिल डिले होने लगा, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार डिले हुआ, तो ये लगा कि हो सकता है कि पार्लियामेंट की इलेक्शन के बाद आए, तो पार्लियामेंट के ये सेशन लास्ट था, हम समझते थे कि ये जब इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिल उसी के साथ हो जाएगा, वो उसके बाद भी 2 सेशन हो गए, फिर एक स्पेशल सेशन हुआ, एक फुल सेशन हुआ, तो हमें लगा कि ये इस बारे में होगा, उसमें भी नहीं आया। तो जब ये बिल यहाँ इंट्रोड्यूस फाइनल लिस्टिंग के लिए आया, तो हमें लगा कि नहीं, अब दिन थोड़े रह गए, ये भी इस बार भी हमने सोचा ये कहीं अभी दोबारा ना हो जाए, और साजिशें होती रहती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, सरकार थोड़ी किसी की डर से किसी से अपने डेवलपमेंट को रोक देगी या किसी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट को रोक देगी। मैं समझता हूँ कि किसी की मुखालफत नहीं थी, उनको हक है अपनी बात को रखने का, उनको खदशा था किसी सियासी लोगों ने लगाया होगा पॉलिटिक्स में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज जो इस सरकार ने हमें किया है, हम सरकार के मशकूर हैं, पूरी कम्युनिटी मशकूर है। हम समझते हैं कि ये हमारा जो मामला है इसको जल्दी पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा, और पहाड़ी कम्युनिटी पूरी की पूरी शुक्रगुजार है। हम समझते हैं कि ये वेलफेयर हुई हमारी। साहब, एक वक्त था जब गुजर बकरवाल समुदाय एक दावे से कहता था कि पहाड़ी ट्राइब्स को आरक्षण नहीं मिल सकता या एसटी का दर्जा नहीं मिला, वो तर्क देते थे कि भाषा के आधार पर अभी तक किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला है। देखिए, हम भाषा के हिसाब से बनाते नहीं थे जी। देखिए, गुज्जर भी अगर आप देखें या बकरवाल देखें या कोई और कम्युनिटी भी देखें, वो गूंगे बहरे तो है नहीं, वो भी कोई भाषा बोलते तो कोई भाषा तो बोलते होंगे ना जी। भाषा भी एक एथनिसिटी में मानी जाती है। हम कोई सारे के सारे भाषा के हिसाब से नहीं मांगते थे, हम कहते थे हमारी एथनिसिटी, हमारी बैकवर्डनेस और कई और जो मामलात हैं उनको देखा जाए। जब हमारी एथनिसिटी को देखा गया तो वो भाषा भी तो एक बात बनती है। अब ये लिंग्विस्टिक एथनिसिटी जो थी हमारी एथनिक ग्रुप की थी, ये गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने जब कमीशन बनाया उसको पता लगा। अब बताओ ना, 1931 की सेंसिस में तो हम को दोनों तबके नहीं मांगते थे। जब 1901 की सेंसिस है तो पहाड़ी अलग से डिफाइन किए गए, 1911 की सेंसिस में अलग दिखाए गए, 1921 की सेंसिस में अलग दिखाए गए, तब तो हमारी कोई डिमांड नहीं थी। 1931 की जो सेंसिस थी उस सेंसिस में ये था कि कास्ट और ट्राइब के बेस पे उसमें पहाड़ी हमारे जो है अलग रिकॉग्नाइज। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ उसमें दूसरे नंबर पर हम थे, क्योंकि उस वक्त वो पार जो था वो हमारा था। हम पहला कश्मीरी था, दूसरा पहाड़ी तबका था, ये कोई बात नहीं। फिर डोगरा या दूसरी थी, बाद में वो डिवाइड हो गया, हम आगे। और उसके बाद 47 के बाद यहाँ आयन बना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस आयन में 1956 में हम 8 शेड्यूल में पहाड़ी लैंग्वेज थी उसमें। तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ियों का शुरू से ये नहीं था कि एक ट्राइब, एक ग्रुप था और वो दिखता था कि इसकी अपनी एथनिसिटी है।
तो वो मैं समझता हूं कि ये मुश्किल कोई बात नहीं थी। अब जब ये अपलिफ्टमेंट हुई जी तो लोगों ने भी समझा कि हमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा पहाड़ी सॉरी गुजर और बकरवाल आपको अपना पक्का दुश्मन मानते, सारी ड्राफ्टिंग आपने की, बड़ा फॉलो किया, आप प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, उनको लगता है ये बंदा खत्म है। ऐसी नहीं है। मेरे बड़े मरासम है साथियों से, कुछ हमारे साथी है वकील से ऐसे करते रहे, कोई और साथी नहीं, यंग है, नया खून है। देखे ना, पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लोहू गर्म रखने का है एक बहाना। कोई साथी है वो उभरना चाहते हैं, कोई साथी है ऐसे ही लग जाती है, तो उनको हक है बात रखने का, रखी उन्होंने, उनको खदशा था, गवर्नमेंट ने वो क्लैरिफाई किया, सरकारें काम करती। अब हम 15-20 लाख लोग आए तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कल हमको दूसरे तबके को लाया जाए तो हम कहीं इसको नहीं लाओ, ये कौन सी बात है? ये कोई तर्क नहीं था। ये देखिए, उस आरबीए में वो भी थे, उस एएलसी में वो भी थे, उस जो इलाका के आरबीए में उनके कई लोग उसमें प्रमोशन हुई, चॉइस थी जो रिजर्वेशन एक्ट है। ये गलत बातें हमारे खिलाफ फैलाई जाती थी। यहाँ कोई ऊंच नीच या बड़े तबके, खात्मा चकदारी जब यहाँ हो गया ना 1950 में, खात्मा चकदारी में कोई जैलदार, कोई बड़ा मुकद्दम या चौधरी या जैलदार या खान या सरदार नहीं रहा या चौधरी नहीं रहा। तो चकदारी अगर देखेंगे ना, दोनों कम्युनिटी के बीच में मेजॉरिटी में चकदारी किसके पास थी वो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जब खात्मा चकदारी हो गई तो हम सब बराबर थे, कोई बड़ा नहीं था। तो जो जोग्राफिकल आइसोलेशन मेरी है तो वही तो दूसरे तबके की थी। तो हम नहीं कहते कि भाई अगर उनको जो मिला तो हमने कभी मुखालफत नहीं की, तो हमें डर भी नहीं था। कि ये डर इसलिए नहीं था कि सरकार ने एक बेड़ा उठाया है, बात करना चाहती है, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर सरकार होती है, तो वो ये किसी इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। फिर ये भरोसा भी था कि ये जो कहते हैं बीजेपी और ये करेंगे, ये होम मिनिस्टर साहब जो कहता है करेंगे। मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होके कह रहा हूं, ये कोई मैं बीजेपी की तारीफ है उसके बात नहीं, लोगों का ये था, ये कहते हैं, ये बात भी है कि जुमला पार्टी है, ये कहते हैं, हमें ताने दिए जाते थे ये जुमला पार्टी है और आपको धोखे में पड़ गए। बड़े बड़े सियासी लोग कहते थे कि आप पढ़े लिखे हो, यहाँ ये वो है, आप लेजिस्लेटर कहाँ फंस गए। तो कभी कभी महसूस भी होता था कि शायद क्या पता हमारे साथ भी धोखा हो गया। लोग कहते थे आपको यूज कर लिया इंटरनेशनल मीडिया को या दुनिया को दिखाने के लिए, इतनी लाखों के हिसाब से आपने रैलियां कर दी। तो मुझे हमें आज मिला है ना, देर आज के दुरुस्त आई। अब देखिए ना, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई है और हमारे की कोई है, हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट ने जो यहाँ को इस वक्त रिप्रेजेंट करा था, उसने क्या क्या तर्क दे के वहां बातें की, ना उन्होंने इधर का साथ लिया ना इधर का साथ लिया, बीच की बात कही। तो मैं समझता हूं कि उसको कम से कम क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए थी। एक तबके को मिला है, उस तबके का कम मत करो और पहाड़ियों को दो। हम भी यही कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी यही कहा। सब बदले में पहाड़ी क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ देंगे, ये सवाल बड़ा है। देखिए, हम जब भी कभी मिले, कभी किसी ने ये हमसे नहीं कहा कि भाई आप हमें इस बदले में दे रहे हैं। कभी हमें ये नहीं कहा गया कि भाई आप वोट दोगे हम देंगे। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा, आज भी कहता हूँ, लीडरशिप ही कहती है, जितनी हमारी सीनियर लीडरशिप है, जिसने भी काम किया है, जो आज भी काम कर रहे हैं, सब ने यही कहा कि आसान का बदला आसान अवाम तक है। और पहाड़ी आसान फार्मेसी नहीं करेंगे, देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, लोगों ने डिसाइड करना है। हमें अपनी सफ़ों में इताद रखना होगा और रखेंगे भी। हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी छत को उजाड़ कर दूसरे की बली के नीचे बस बेसा जाइए। आस वही गल तक सा जड़ी के साढ़े छत की प्रोटेक्शन देने वाली है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा इत्तेहाद इत्तेफाक टूटे, हमारा इत्तेफाक बना रहे। हमें आज गवर्नमेंट ने हमें अपलिफ्ट करने की बात की है, हमें सियासत से ऊपर उठकर हम बात करेंगे। ये कोई मसला नहीं, हमें कभी ये कोई कमिटमेंट नहीं थी कि हम वोट देंगे तो हमें मिलेगा। तो अवाम जो है, ये वेलफेयर है, अवाम देखेगी, सब देखती है, ये अवाम देखेगी, फैसला करेगी। जो अवाम ने फैसला किया वो सबको कबूल होगा। कैसा नक्शल में देखा जाए, आप राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, गुजर बकरवाल तो नाराज हो गए, वो वोट तो नहीं मिलेगा उनको। कैसे नाराज होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, मैं आपको बताऊं, सियाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा, क्यों नाराज होंगे? उनका कोटा कटा तो नहीं, कम हो गया क्या? नहीं। अगर देखो, यहाँ पहले जब पूरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भी इधर था, तो जितने वो ग्रुप थे वो सारे वहीं हैं। उनको मिला है, कहीं कम तो नहीं हुआ, उस 10% से 9 तो नहीं किया। अब बताओ, ये हमारी पॉलिटिकल ताकत बढ़ती है।
आप अगर 18% 12% से बढ़ के 10 से बढ़ के ऊपर जाएगा तो ये पॉलिटिकल ताकत बढ़ती है हमारी। क्या क्यों मुखालफत का उनको इजाजत क्या है? मुझे नहीं लगती कि अब इजाजत को बनने वाली है। रूल बनेंगे, देखे जाएगी। और ये देखिए ऑल ओवर इंडिया पर, ऑल इंडिया लेवल पर हमें 7.5% है, उधर ये 4 तबके और ऐड हो जाएंगे 140 करोड़ में, तो उसको माइनस डिसिमल माइनस डिसिमल में फर्क नहीं पड़ता 140 करोड़ में। ये हमारा अगर 4 तबके ऐड भी हो जाएंगे, पटवारी, पहाड़ी एथनिक ग्रुप, ये जो गद्दा ब्राह्मण और जो पटवारी कोली है या पाडरी है, तो मैं समझता हूं कि सरकार जो देख के करती है वो 7.5% में हम ऐड हो जाएंगे। यहाँ रूल बनेंगे और उस रूल के तहत वो बना के हमें पास देखेंगे, हम ओवर एंड अबव उस डिसीजन या सेपरेट होगा वो रूल आके पता लगेगा। लेकिन किसी का कोटा कोई नहीं काटा गया है, ना काटा जाएगा, ना हम ये चाहते भी हैं। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट बंद रखे गए, कल प्रोटेस्ट किया गया और जम्मू पुंछ राजौरी में इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई। देखिए मैंने आपको पहले जैसे शेर एक पढ़ के सुनाया कि पलटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है बहाना। यूथ को जज्बात होते हैं, यूथ जो है वो आगे आना चाहती है, लीडरशिप को देखती है। उनको ये लगा कि हमारे लीडर आगे नहीं आ रहे, यूथ को जिस तरह समझाया जाए। आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल पर हम भी रहे, आप भी रहे, सब रहे, तो यूनिवर्सिटी लेवल में एक और जज्बात होते हैं, उनको पीछे कहीं बैकडोर से होता है। देखिए आप पार्लियामेंट में स्पीच देखिए ना, जहाँ के 2 MP थे, दोनों की स्पीच देखो, एक की स्पीच क्या थी, दूसरे की स्पीच क्या थी। तो कुछ को लगता है कि ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फोर्सेज उनको अकसाती होंगी कि भाई आप करो। मुझे तो यहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि कुछ यहाँ जो इस वक्त रूलिंग बीजेपी में है कुछ लोग, वो भी अकसाते थे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ किसी तबके को कोई नुकसान नहीं होना, ना हमने सोचा है तो ना हम इसको वो समझेंगे कि उनको हार के हमें जीत हुई है। उनका कोई उसमें एक्सक्लूजन नहीं हुआ है। एक्सक्लूजन हो जाता तो हम ना चाहते, भाई उनको वहीं राइट है तो हमारी राइट उसमें मिल रहा है। तो ये कौन सी बात है? जब पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है उनका राइट प्रोटेक्ट है, हमें उससे हमें भी रिजर्वेशन मिलेगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ 18% के हिसाब से दोबारा सेंसस करके तो आगे बढ़ जाएगी, जब आगे डिलिमिटेशन हो जाएगी। कैसे? लेकिन एक सवाल उठता है कि आपने तो स्वर्ण जातियों को भी रिजर्वेशन दिलवा दी, ST की, ब्राह्मण, राजपूत, गुप्ते, फिर सरदार, फिर कुरैशी साहब, फिर ना जाने सैयद। देखिए मैं आपको बताऊं, केरला में सैयद जो है बनात वाला के उस वक्त के ST हैं। देखिए गुजर भाई यहाँ ST हैं जी, तो उनमें भी बडाना, राना, कोली बड़ी आला जात के लोग हैं। वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में लखनपुर से पार नहीं है। हम नहीं कहते कि उनको गलत दिया गया जी। अगर यहाँ आप देखते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण की बात करते हो या गुप्ते की बात करते हो या सैयद की बात करते हो, तो उनको मन सलवा ऊपर से नहीं उतरती उनके लिए। जो जोग्राफिकल आइसोलेशन कुरैशी को है वही मेरे भाई गुजर को भी है। जो जोग्राफिकल आइसोलेशन गुजरों को थी या ST वालों को थी या जो पहाड़ियों में वीकर हैं वही उस ब्राह्मण को भी है। तो उस ब्राह्मण को लाने के लिए ये कोई कास्ट नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का बेस नहीं कि आपकी कोई शाइनेस या आपकी कोई वो सोशल एम्बार्गो है। हमारे बीच में कोई सोशल एम्बार्गो नहीं। एक ही सफ में खड़ा हो गया महमूद इयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारी मस्जिदों में अमाम सारे के सारे गुजर भाई हैं और गुजरों की जो आला तालीम है मजहबी तौर पर, हम उनके स्टूडेंट भी रहे हैं। कौन नफरतें ये फैलाता है इस तरह की? मैं समझता हूँ कि कोई आला जात, छोटी जात का तो शेड्यूल ट्राइब की तो बात ही नहीं होती। शेड्यूल ट्राइब तो जोग्राफिकल आइसोलेशन और उसकी जो एथनिक ट्रेड और उसकी बैकवर्डनेस को देखा जाता है। तो जो बात आपको मैंने कहा खात्मा चकदारी के बाद यहाँ सब बराबर हो गए, ब्राह्मण भी उधर वो दूसरा। क्या यहाँ NR गुप्ता साहब जो थे वहाँ हिमाचल के, तो वो यहाँ ST नहीं थे? या अगर पूरे का पूरा इलाका ST कर दिया जाता राजौरी पुंछ का, तो वहां का ब्राह्मण ना लेता? क्या बात है ये कि बनती वही जोग्राफिया, वही पानी, वही नहर का पानी, वो बारिश का पानी से उसकी खेती बाड़ी होती है, वही बकरियां वो रखता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसके बेस पर है। हमें को गुजर भाइयों को काट के या उनके पैटर्न पे थोड़ा मिल रहा है। हम कहते हैं हमारा मामला आपने मैटर पे देखो, जज करो। एक जुडिशियल कमीशन बना, उसने हमें जज किया, तो कहाँ आप ये कहते हैं या दूसरा कोई कहता है कि भाई अब आला जात या छोटी जात, ये बातें अब खत्म है।
अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये बातें ही अब ख़त्म करनी चाहिए। हम सब बराबर हैं और बैकवर्डनेस हमारी बराबर है। ये इस वक्त चाहिए कि हमें डिमांड करनी चाहिए कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हमारे इलाके में खुले बॉर्डर में, ताकि उनको तामीर में आगे लाया जाए। उनको टेक्निकल कॉलेज जोरीपुर में खुलने चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे बेंगलोर या उस जगह ना जाएं, ताकि बॉर्डर में वो बराबर की शरीक हो सकें। हमें डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस वहाँ खुलवाना चाहिए कि ताकि हमें वहाँ से इधर आने के लिए मुश्किल ना आए। जब डीआईजी का ऑफिस है तो हमें क्यों ना मिले? तब हमें मिलजुल के एक तामीर और तरक्की की बात करनी चाहिए। इसमें मुखालफत से क्या होना है? मैं समझता हूँ कि हमें मुखालफत से कुछ नहीं मिलना, और मुझे लगता है कि सैनियर रैली में राजनीतिक तौर पर पहाड़ी कितने सक्षम हो जाएंगे इस आरक्षण के बाद? देखिए, पहाड़ी पहले भी बड़ी मजबूत कम्युनिटी रही है जी। वहां एक जगह कंपैक्ट उनकी पोजीशन है। जो ये 10, 12, 13 सीटें यहाँ से उड़ी टंगडार तक, तो कुछ दूसरे पार्ट में वहां उनकी कंपैक्ट ताकत है। वेराज गुजर बकरवाल या बाकी दूसरे जो गद्दी है या दूसरे लोग हैं, ये स्कैटर्ड है। इनकी भी बड़ी कंपैक्ट पोजीशन है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी बड़े अच्छे संजीदा लोग हैं, मजहबी तौर बड़े संजीदा लोग हैं, ताकत रखते हैं, ताकतवर लोग भी हैं। तो पहाड़ी तो इसको ये समझेंगे कि भाई ये हमारे लिए एक संगे मील की हैसियत है। जब ट्राइबल अफेयर की मामलात में वहाँ डायरेक्ट जाएगी तो ग्रांट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देनी है ना। कल जो कोई वैकेंसी निकालनी है तो उसको ये परसेंटेज उसको निकाल देनी है। तो जिस कोटे में फर्क नहीं तो उस ग्रांट में फर्क नहीं आएगा, ग्रांट एडिशन में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पहाड़ियों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा ही होगा कि जो तामीर और तरक्की से पीछे रह जाते, सड़क बनती थी, कुआं बनता था, जो छोटी छोटी गलियां नालियां बनती थी, मकान IFA के बनते थे, जो और पेट्रोल पंप या कुछ और गुजारिशें थी वो उसमें उनको बराबरी की अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। मैं आपको बनाऊँ, इस वक्त 1990 से लेकर जो मेरे भाइयों को मिला, कितने लोगों को पेट्रोल पंप मिले? बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है, प्रोग्रेस हुआ। हम वेलफेयर के लिए बात करते हैं। सारे का सारा तो जम्मू या श्रीनगर तो नहीं रुक के रहना चाहिए। जितनी रोड्स बनेगी, डेवलपमेंट होगी तो सबको फायदा होगा। तो मैं समझता हूं कि ये सबका जो हमारा डेवलपमेंट है ये कलेक्टिवली हो जाएगी, तो पहाड़ियों को इसका फायदा होगा। हम समझते हैं कि इसको रोकने के लिए नहीं बल्कि इसको जोड़ने के लिए हमें इस इलाके को और मुस्तहकम करना है और हमें यूनिटी और इत्तेहाद से बात करनी है। जी, कौशल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। पूरी पहाड़ी कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया, लेकिन आपका कुछ अलग से ज्यादा ही रोल रहा है। मैंने नहीं कहा जनाब, मैं नहीं कहा, आपने नहीं कहा, हमें पता है ना। आपने मैं से मियाँ मिठू सबने मिलके किया जी। यहाँ फर्द कायम है रब्त मिलत से, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। हम तो कुछ नहीं भाई, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने काम किया। नूरुल्लाह वहाँ से मिर्ज़ा साहब हैं, बहुत बड़े लोग हैं, बुखारी साहब हैं, जहाँ इस वक्त के यूथ हैं, सब ने मिलके काम किया। हाँ, मेरे लिए कुछ बातें टेक्निकल लीगल थी, वो मैंने की, मैं उसे डिनाई नहीं करता, लेकिन मैंने किसी तबके के खिलाफ नहीं। जैसे आपने कहा मेरे गुजर भाई, मैं नहीं समझता गुजर मेरी को ऐसी बात है। अच्छा काम किया, सब ने किया, मिलजुल के किया। और मैं समझता हूँ कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना चाहिए, आपस में भाईचारा मेंटेन रखना चाहिए। चलिए, हमें से बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।